हेलो भाई। टुडे टॉपिक गवर्नमेंट बजट। सो बजट क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बजट। बजट क्या होता है? बेसिकली बजट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर नहीं है। आर्टिकल 112 पर कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में बारे में बात किया है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बजट का बारे में बात किया है। यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात किया है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए बारे में बात किया है गवर्नमेंट बजट। बजट बेसिकली यहाँ पर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर। आर्टिकल 112 पर एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में बारे में बात किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट एस्टिमेट करता है कितना खर्च आएगा, कितना इनकम आएगा, कितना खर्च होगा। यहाँ पर एस्टिमेट करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एस्टिमेट करता है। एस्टिमेट करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। यहाँ पर एस्टिमेट करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। 1 अप्रैल से 31 मार्च स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बजट में बारे में बात किया है। यहाँ पर बजट पार्लियामेंट पर प्रस्ताव रखना पड़ेगा। पार्लियामेंट पर प्रस्ताव प्रेजेंटेशन रखने के बाद 6 स्टेट में का अप्रूव होता है। रखना पड़ेगा पार्लियामेंट पर। संसद, भारतीय संसद पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर 6 स्टेट में होता है। बजट डिवीजन, यहाँ पर से यहाँ क्वेश्चन आएगा। बजट डिवीजन, बजट अंडर व्हिच मिनिस्ट्री, सबको याद पड़ेगा। बजट डिवीजन। बजट डिवीजन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स in the ministry, in the finance minister, आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल इंडियन क्वेश्चन 112 और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 तरीका होता है। गवर्नमेंट प्लान करके बजट लाता है, अनएक्सपेक्टेड भी होता है, अनप्लान भी होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट प्लान एंड अनप्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंडिचर यहाँ पर आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी होगा, रोड, ब्रिज, कितना ब्रिज बनेगा वो एस्टिमेट करता है। यहाँ पर प्लान होगा। नेक्स्ट, अनप्लान, सपोज इन्फ्लेशन बढ़ गया, पेंशन देना पड़ेगा। यहाँ पर अनप्लान एक्सपेंडिचर। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फ्लेशन एंड पेंशन। इन्फ्लेशन एंड पेंशन।
सो गवर्नमेंट एस्टिमेट करता है मैं 1 लाख करोड़ खर्च कर एक्सपीरियंस करूंगा, मेरा आय है 2 लाख करोड़। सो इसी तरह गवर्नमेंट एस्टिमेट करता है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? सो गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सो ऑब्जेक्टिव of government budget. Number one, reallocation of resources. Reallocation of resources. Reallocation of resources. Next, इसके अलावा नंबर 2, reduce inequality income. Reduce inequality. नेक्स्ट, इसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ. कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट, इसके बाद आता है ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सो ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नेक्स्ट, इसका बाद आता है रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंस. रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंस. सो आप देख सकते हो. सो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट एनुअल फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेट होता है, पार्लियामेंट प्रस्तुत करता है एंड प्लान एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, इसका बाद आता है गवर्नमेंट बजट. सो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा. नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर गवर्नमेंट बजट. सो गवर्नमेंट बजट फर्दर डिवाइडेड 2 तरीका. एक रेवेन्यू बजट, 2 कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट 2 कैपिटल बजट. सो रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. नेक्स्ट, इसके बाद रेवेन्यू बजट के 2 तरह का भाग होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, ठीक इसी तरह कैपिटल बजट के 2 तरह का भाग करता है, कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल, यहाँ पर बहुत पैसा है. सो कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पर फर्दर डिवाइडेड होता है. नेक्स्ट, इसके बाद आता है रेवेन्यू रिसीप्ट फर्दर डिवाइडेड टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. नेक्स्ट, फर्दर टैक्स डिवाइडेड होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स,
indirect tax. So direct tax and indirect tax. So यहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू रिसीव जो रेवेन्यू बजट का फर्दर डिवाइड होता है रेवेन्यू रिसीव। सो रेवेन्यू रिसीव पर आएगा एक्साइज ड्यूटी इनकम टैक्स। सो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी इनकम टैक्स। सो आप देख सकते हो रेवेन्यू रिसीव पर आएगा एक्साइज ड्यूटी इनकम टैक्स। इसके अलावा डिविडेंड इंटरेस्ट डिविडेंड मतलब आप शेयर में इन्वेस्ट किया है उसे से डिविडेंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पर हो जाएगा। सो रेवेन्यू रिसीप्ट। नेक्स्ट इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप यहाँ पर सैलरी होगा, गवर्नमेंट लोन ले चुका है उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंटरेस्ट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सैलरी एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट इसका बाद आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पर आप देख सकते हो सपोज गवर्नमेंट के पास पिछली बार गवर्नमेंट पास एयर इंडिया था जो प्लेन चलाता है वो गवर्नमेंट के पास था। सो गवर्नमेंट बेच दिया सो पैसा आएगा। सो वहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट। सो पहली बात डिस इन्वेस्टमेंट के लिए आता है डिस इन्वेस्टमेंट। सो सपोज गवर्नमेंट के पास LIC कंपनी है वो LIC कंपनी बेच दिया जो पैसा आएगा वो आएगा कैपिटल रिसीप्ट पर। नेक्स्ट इसके अलावा गवर्नमेंट बोरोइंग करेगा बोरोइंग कर सकते हो वो भी आ जाएगा कैपिटल रिसीप्ट पर बोरोइंग। नेक्स्ट बोरोइंग करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट किसी से लोन ले सकता है वो भी आ जाएगा कैपिटल रिसीप्ट। सो गवर्नमेंट लोन गवर्नमेंट लोन ले सकते हैं उसको भी आएगा कैपिटल रिसीप्ट पर। नेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत पैसा ज्यादा खर्च होगा वो भी आएगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप देख सकते हो रोड रेल ब्रिज यहाँ पर बहुत पैसा लगेगा। एयरपोर्ट एडुकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा हॉस्पिटल एडुकेशन स्कूल यहाँ पर पैसा लगेगा गवर्नमेंट हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। नेक्स्ट इसके बाद आता है टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट टैक्स एंड नॉन इनडायरेक्ट टैक्स। सो टैक्स एंड नॉन टैक्स टैक्स आप समझ सकते हो। सपोज आप मेडिकल हॉस्पिटल मेडिसिन लेने जा रहे हो सो वहाँ पर आपको जब पेमेंट स्लिप देगा वहाँ पर क्या आएगा 18% GST। यहाँ पर सेंट्रल GST 9%, स्टेट GST 9%। सो 18% GST लगेगा। सो मेडिसिन लेने के लिए टैक्स लगेगा। नेक्स्ट टैक्स फर्दर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सपोज मैंने 30 लाख रुपया कमाया। मैं सपोज मैंने 1 करोड़ रुपया अर्न किया है। सो 1 करोड़ रुपया अर्न करने के लिए मुझको 30% 30 लाख रुपीज निर्मला वासी को देना पड़ेगा। सो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल पर लगता है। सो इंडिविजुअल and indirect tax this is marker actual price 50 रुपया and 5 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया है गवर्नमेंट। सो इनडायरेक्ट पर टैक्स लगेगा उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सो अभी 20 रुपये में किन रहा हूँ से इनडायरेक्ट टैक्स। सो आप मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। सो गवर्नमेंट को कुछ घाटिया होता है। सो आप कैसे माप सकते हो। सो मेजर of government deficit measure of government deficit number 1 revenue deficit
डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा? रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देखो सैलरी इंटरेस्ट यहाँ पर, एंड यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट, यहाँ पर देखिए एक्साइज ड्यूटी इनकम टैक्स। सपोज यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपया और रेवेन्यू रिसीप्ट 80 रुपया। सो यहाँ पर देख सकते हो 20 रुपया रेवेन्यू डेफिसिट सरप्लस में है, लेकिन यहाँ पर 120 होगा और यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 20 रुपये घाटते चलेगा। सो रेवेन्यू डेफिसिट बार करने का फॉर्मूला है, आप देख सकते हो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। नेक्स्ट इसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट, प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट। सो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट होगा। नेक्स्ट और एक है प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट पर फिस्कल डेफिसिट से यहाँ पर इंटरेस्ट को घटा देता है। सो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, सब समझ सकते हो। सो बजट आप सकते हो आर्टिकल 112 पे एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में काम किया है। सो मेरा टॉपिक बजट